अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। हमने हिस्सा मश्क का एक हिस्सा अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल किया था। आज हम अपने हिस्सा मश्क को मुकम्मल करेंगे। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों, हमारे सबक का नाम था मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बच्चों, अपने हिस्सा मश्क का आगाज करने से पहले हम अपने सबक की थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की छोटी बहन थी, जो पेशे के लिहाज से एक मौलजा थी, यानी कि वो दांतों की मौलजा थी, डॉक्टर थी। बच्चों, ये डिग्री उन्होंने अहमद डेंटल कॉलेज से हासिल की। उसके बाद वो कायदे आज़म के पास लंदन चली गई। वहां की तरक्की से मुतासिर होकर उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के लिए भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए जहां पे वो आज़ादी से जिंदगी गुजार सके। उसके बाद उन्होंने कायदे आज़म के साथ शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें की। उन्होंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे तमाम मुसलमान औरतों को इकट्ठा किया और आज़ादी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। बच्चों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक बहुत ही काबिल खातून थी, जो कि एक सलीकामंद और सलीकाश्वार खातून भी थी। बच्चों, वो हमेशा सच बोलती थी, वादे पूरे करती थी और अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। तो बच्चों, ये तो था आपके सबक की थोड़ी सी दोहराई। चलें आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का और बढ़ते हैं हिस्सा मश्क के सवाल की तरफ। चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें आपके सबक से ही कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाब हमने तहरीर करने हैं। तो बच्चों, अगर सबक अच्छे से पढ़ा हो तो जवाब तहरीर करना जरा भी मुश्किल नहीं है। तो चलें अपना पहला सवाल पढ़ते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कायदे आज़म से क्या रिश्ता था। बच्चों, अभी हमने दोहराई करते हुए भी पढ़ा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कायदे आज़म से क्या रिश्ता था। चलें जवाब को देखते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की छोटी बहन थी। ठीक हो गया, यानी कायदे आज़म उनके बड़े भाई थे। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कब पैदा हुई। बच्चों, किसी की भी पैदाइश और वफात की तारीख को याद रखा करें, क्योंकि इम्तिहान में ये सवाल अक्सर आ जाता है। तो चलें देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। ये उनकी तारीख पैदाइश है। बच्चों, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कहाँ पैदा हुई। बच्चों, वो तो थी तारीख पैदाइश कि कब पैदा हुई, अब हमने बताना है कि किस जगह पैदा हुई। चलें जवाब को पढ़ते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कराची में पैदा हुई। अगर आपको याद हो तो कायदे आज़म भी कराची में पैदा हुए थे, उनका पूरा खानदान कराची में रहता था। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दिए गए लक़ब का नाम लिखें। बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से एक लक़ब से नवाजा गया था, और वो लक़ब क्या था, अगर आपको याद है तो चलें जवाब को पढ़ते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया था। बच्चों, मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ, मिल्लत कहते हैं कौम को, यानी उन्हें कौम की माँ होने का लक़ब दिया गया था। इसीलिए जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ठीक हो गया बच्चों। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कितने साल लंदन में गुजारे, यानी वो कायदे आज़म के पास जब लंदन रहने गई थी तो वो कितने साल वहां पर रही। तो चलें जवाब को पढ़ते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 5 साल लंदन में गुजारे, यानी कि वो 5 साल अपने बड़े भाई कायदे आज़म के साथ लंदन में रही। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। मोहतरमा फातिमा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, यानी उनकी वफात कब और कहाँ हुई। बच्चों, आ गया ना वही सवाल कि तारीख पैदाइश और तारीख वफात को आपको याद रखना है। तो चलें जवाब पढ़ते हैं। मोहतरमा फातिमा का इंतकाल 9 जुलाई 1967 को कराची में हुआ। बच्चों, वो पैदा भी कराची में हुई और उनकी वफात भी कराची में हुई। चलें बच्चों, अब हिस्सा मश्क का अगला सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि आपके सवालात और जवाबात यहाँ पे खत्म होते हैं। चलें देखते हैं अगले सवाल को। दी गई मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज बनाएं। बच्चों, हमें यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, हम पहले मिसाल को पढ़ेंगे, फिर उस मिसाल के मुताबिक दिए गए मजीद अल्फाज से नए लफ्ज बनाएंगे। तो चलें देखते हैं हमारी मिसाल क्या है। जिक्र। बच्चों, जिक्र का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना। अब जिक्र से नया लफ्ज क्या बनाया, जाकिर, जो बात कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे 4 अल्फाज दिए गए हैं, हमने इन अल्फाज से नए अल्फाज बनाने हैं। चलें देखते हैं अपना पहला लफ्ज शुक्र। अब बच्चों, शुक्र करना है, जैसे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब शुक्र से नया लफ्ज क्या बनाएंगे हम, शाकिर, जो शुक्र करता है। तो चलें आप भी मेरे साथ लिखें, नया लफ्ज बनेगा बच्चों
शाकिर, जो शुक्र करता है। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं अगले लफ्ज को। शेर, शेर नज़म में होता है, तो शेर से क्या नया लफ्ज बनेगा? शायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शायर। शायर कौन होता है बच्चों? जो शेर कहता है। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं, फखर। फखर बच्चों किसी चीज पे महसूस किया जाता है। जैसे अगर आपका नतीजा अच्छा आए तो आपके वालिदैन आप पे फखर करते हैं ना, तो फखर से नया लफ्ज हम क्या बनाएंगे? फाखिर। ठीक हो गया। चलें आप भी मेरे साथ लिखें, फाखिर। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अपने आखिरी लफ्ज को, नजर। नजर देखने को कहते हैं और देखने वाले को क्या कहते हैं? नाजिर। तो हम नया लफ्ज क्या बनाएंगे? नाजिर। चलें बच्चों मेरे साथ लिखें। देखा बच्चों, हमें दिए गए 4 अल्फाज से हमने नए 4 अल्फाज बनाए। शुक्र से शाकिर, शेर से शायर, फखर से फाखिर और नजर से नाजिर। तो बच्चों चले बढ़ते हैं हिस्सा मश्क के अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं हिस्सा मश्क का अगला सवाल। दिए गए अल्फाज से जुमले बनाएं। यानी हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि आपके सबक से ही हैं, हमने उनसे जुमले बनाने हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले सवाल को। तालीम। बच्चों तालीम हम सब हासिल करते हैं, जैसे आप भी अभी तालीम ही हासिल कर रहे हैं। तो देखते हैं हम तालीम से जुमला क्या बना सकते हैं। तालीम हासिल करना हर औरत और मर्द पे फर्ज है। यानी कि हर औरत और मर्द पे फर्ज है कि वो तालीम याफ्ता हो, तालीम हासिल करे। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को, आजादी। बच्चों पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है और आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो चले देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। आजादी एक नेमत है, यानी अल्लाह ताला की दी गई बहुत सारी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत आजादी है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, भलाई। भलाई क्या होती है बच्चों? किसी के साथ अच्छा सलूक करना या किसी के काम आना। चलें जुमले को पढ़ते हैं, हमें भलाई के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। यानी कोई ऐसा काम जिससे किसी की भलाई हो, हमें ऐसे काम करने चाहिए। चलें अगले लफ्ज को पढ़ते हैं बच्चों, कौम। कौम का जुमला क्या बन सकता है? चलें पढ़ते हैं, पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है। यानी हम सब एक बहादुर कौम है। हम सब कौम है ना, और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, सरमाया। तो बच्चों देखते हैं सरमाया से क्या जुमला बनाया हमने। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। यानी नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, हमें इनको जाया नहीं करना। जितने तालीम याफ्ता होंगे हमारा मुल्क उतनी तरक्की करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका सबक मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना खत्म होता है। हमने हिस्सा मश्क के तमाम सवालात हल किए। आपके सबक के आखिर में कुछ सरगर्मियां दी गई हैं, आपने उनको पढ़ना है और खुद से हल करना है। तो बच्चों मुझे यकीन है बहुत अच्छे से हल भी कर लेंगे। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।